नमस्कार दोस्तों, द टचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 15 जनवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन है: राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी ने अपना स्थापना का 1 वर्ष पूरा किया। एनएसवी कैंडियो गुजरात से पहली यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट स्थित सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान दीपिका को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2.0 की शुरुआत की। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 प्रारंभ। इसरो के एक्स पोस्ट मिशन से नए वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आए। विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 की वार्षिक बैठक दावोस में शुरू। RBI ने डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट के दायरा बढ़ाया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड NTB नेशनल टर्मरिक बोर्ड ने कितने वर्ष पूरा किए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 वर्ष। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ने 1 वर्ष अपना पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने और हल्दी वैश्विक ब्रांडिंग के लिए की गई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, INS भी कैंडिनिया किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओमान। जो कि INS कैंडिनियन एक पारंपरिक जहाज है जो भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेलों और पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए है 25वां, ऑप्शन बी है 26वां, सी है 27वां, डी है 28वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 28वां है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का अभी सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में लोकतंत्र संस्थाओं को मजबूत करने और विधायी सहयोग पर चर्चा होती है। आतंकवाद विरोधी 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? भारत थाईलैंड ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भारत मलेशिया ने, ऑप्शन सी भारत इंडोनेशिया ने और ऑप्शन डी है भारत वियतनाम ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच आतंकवाद विरोधी 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रहा है। बैठक का उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और समुद्री सहयोग को मजबूत करना। तो
ये जो बैठक हो रहे हैं सुरक्षा के लिए, आतंकवादी मुद्दा पर चर्चा के लिए और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए, क्योंकि समुद्र में चीन का चहल पहल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हाल एलिसा हिली किस देश के क्रिकेट टीम के कप्तान रही हैं? एलिसा हिली जो कि विकेट कीपर हैं, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और वो अच्छा खेलती थी। तो एलिसा, ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एलिसा हिली महिला क्रिकेट की सबसे सफल विकेट कीपर और बल्लेबाज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गणतंत्र समारोह में आमंत्रित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान, नेत्रहीन क्रिकेट टीम के कप्तान दीपिका का, ऑप्शन सी है हॉकी टीम के कप्तान, ऑप्शन डी है पैरा एथलेटिक्स के। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्रहीन क्रिकेट टीम के जो कप्तान है दीपिका, उसे आमंत्रित किए हैं 26 जनवरी में। यह कदम दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, तो जो दिव्यांग हैं उनको वैसे भी वो नेत्रहीन है तो उसका आत्म मनोबल ऊपर की ओर बढ़ेगा। और उसका ही नहीं बल्कि पूरे दिव्यांगों को आत्मबल बढ़ेगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है केडी जाधव स्टेडियम, ऑप्शन बी है तालकटोरा स्टेडियम, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इंडियन ओपन BWF वर्ल्ड टूर का आम टूर्नामेंट है जिसमें विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NACAP 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण का कम करना, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण का कम करना, ऑप्शन सी है वन क्षेत्र को बढ़ाना, ऑप्शन डी है ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण को कम करना। NCAP 2 का लक्ष्य 2030 तक PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों को 40% तक कम करना है, जो यह योजना बड़े और प्रदूषित शहरों के पर केंद्रित है। इस योजना से यह होगा कि प्रदूषण में कमी होगा और जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो कम होगा। 9वां क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन 2026 अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो आपको बता दूं, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ऑप्शन ए है भारत अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी है भारत जापान, ऑप्शन डी है भारत फ्रांस। यह थल सेना का संयुक्त अभ्यास है जिसमें आतंकवाद रोधी अभियान और शहरी शुद्ध कौशल
पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। दस नंबर क्वेश्चन है, एक्सपो स्टार मिशन किस क्षेत्र में संबंधित है? तो एक्सपो स्टार एक खगोलीय भौतिकी क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मौसम विज्ञान, ऑप्शन बी है संचार प्रणाली, ऑप्शन डी है खगोल भौतिकी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है भू मानचित्रण। तो एक्सपो स्टार ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोत का अध्ययन करता है। इससे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जैसे रहस्यमय पिंडों को जानकारी मिलता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, खगोल और भौतिकी के क्षेत्र में। विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन डी है दावोस, सी है दावोस, ऑप्शन डी है पेरिस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका दावोस। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु और तकनीकी पर चर्चा की जाती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल रुपया, ई-रुपीज किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, RBI द्वारा। डिजिटल रुपया और भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जिसमें नगद पर निर्भरता कमी होगी और लेन देन अधिक सुरक्षित होगा। अब जानते हैं कि डिजिटलीकरण से आपके जेब से पैसा भी गिरना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पैसा जब मोबाइल में रहेगा तो गिरेगा कहाँ से, और आप हर एक काम मोबाइल से करते हैं। तो एक तो पैसा की सेफ्टी ये हुआ। दूसरा बात कि आप किसी को पैसा दिए, कैश देते हैं और वो भूल जाता है या लिख नहीं पाता है या बेईमानी कर लेता है, तो इसके पास तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन डिजिटल से जो पेमेंट करते हैं तो इसमें आप सबूत भी दिखा सकते हैं कि ये आपको पेमेंट किए हैं। तो इसीलिए सेफ और सुरक्षित है, और ये अच्छा स्तर पे बढ़ भी रहा है। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।